इसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते हैं तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत न एक समान, एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है। जैसे दिन रात ऐसे सुख और दुख। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है ये आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहाँ खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहाँ से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया, कुछ नहीं, सब जब्त कर लिया, केवल दीवाले दीवाले। अब आप विचार करो, जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा, इसलिए होश में रहना चाहिए। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में, खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी हैं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने लगा। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा, सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावात पीतल जैसी दिखाई दे रही थी, तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावात ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान
अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि ये मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा, पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे ये थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा के टिहुना से मारेंगे यहां, और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा भोगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी, अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है। उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए? कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, उस सेवा की पूर्ति। भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं, ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना, पिता रास्ते में ही राधे श्याम। बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा, चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा, भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना सो। महादेव जी ने कहा, हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा, औघड़ इसीलिए कहा जाता है। बाजार गए तो बेची के बाजार यो रुपया 1 पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए। भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीन ताई धरि राख्यो और आइए। को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए। काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी, जो पीतल की सी दिखाई दे रही, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग। कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग। सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ, ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है। अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। अहम से अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है?
साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है। और देखो, भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा, ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां। बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, न मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि ये मार्किन भेजा। कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर। वो जो भगवत पार्षद है, आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो ले भंडारी कर राखे धरि पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाए के, भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध ओढ़ाए अंग बसन सुहाए के।